चलो लिखो, क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए, किसी राशि का प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 320 रुपये और 336 रुपये है। 320 रुपये और 336 रुपये है। तो उसका दर और राशि बताइए। बताओ। नहीं आया? कितना? दर 5% और राशि 6400 आया है। चलो देखो, एक साल का ब्याज आया है कितना रुपए? 2 साल का आया है। प्रथम और द्वितीय वर्ष का मान लो एक साल का ब्याज आया कितना रुपए? 320 रुपये पहले साल का, और दूसरे साल का ब्याज कितना आया है? 336 रुपये। मतलब 320 तो आया ही होगा। 320 देखो, तुमको पता है कि पहली साल साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो पहली साल 320 आया है तो एसआई भी उतना ही आया होगा, सीआई भी उतना ही होगा। लेकिन दूसरे साल भी मूलधन पे तो 320 आया ही होगा, प्लस जो 16 रुपये एक्स्ट्रा आया है वो ब्याज पर ब्याज आया होगा। वो किस पर आया होगा? क्योंकि देखो, मूलधन पर जो ब्याज होता है हर साल सेम लगता है, लेकिन जो 320 से 336 हुआ है, मतलब जो 16 रुपये एक्स्ट्रा लगा है, वो किस पर ब्याज लगा होगा? ब्याज जो पिछली साल आया था उस पर ब्याज लगा होगा, तभी वो 16 रुपये एक्स्ट्रा दिखा रहा है। तो देखो यहाँ पे पहले साल जो ब्याज आया कितना आया? 320। दूसरे साल ब्याज आया कितना? 336। यानी कितना अधिक आया? 16 रुपये। 16 रुपये का ब्याज आया है किस पर? 320 पर। तो कितने परसेंट के रेट से आया होगा? तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। 16 दूना के 32 और 20 पाँचे 100। तो दर निकल गया कितने परसेंट आया होगा? 5% से। क्या निकल गया? दर, यानी कि आर निकल गया इस रेट से आया होगा, तो 5% के रेट लगा होगा। तो यानी 5%। तो दर चेंज नहीं होता है। दर क्या है? चेंज नहीं होता है, हर साल सेम चलता है। 10%, 10%, 10%, बस अमाउंट चेंज होता रहता है, क्योंकि अगली साल मूलधन पे और प्लस ब्याज पे 10% लगता है, फिर अगले साल उस पर 10% लगा, लेकिन लगता कितना है? 10%। मतलब 5% के रेट से लगा होगा। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है कि मूलधन बताओ, तो सीधी सी बात है, पहली साल कितना ब्याज आया था? 320 रुपये। मूलधन पूछ रहा है ना, तो पहली साल 320 रुपये ब्याज आया होगा, और 320 ब्याज आया होगा किस परसेंट से? तो 5, यानी 320 जो है कितने परसेंट के बराबर है? 5% के। और मूलधन का मतलब होता है 100 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 20, और 32 गुना के 64। ये आपका क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। एक बार और यहाँ समझ लो, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो दिक्कत नहीं होनी है। पहले साल ये ब्याज आया है, ध्यान रखना है क्या है, सीआई है, यानी कि ब्याज है, मूलधन नहीं पता है कितना है, लेकिन पहले साल उस जो भी मूलधन रहा होगा, प्रिंसिपल अमाउंट कुछ रहा होगा, जिसका ब्याज पहले साल कितना आया है 320, तो सीधी सी बात है इस मूलधन, पहले साल तो ब्याज जो दिया जाता है मूलधन पर ही दिया जाता है, और तो किसी ब्याज दिया नहीं जाता। दूसरे साल भी मूलधन पे 320 दिया गया होगा, लेकिन 336 दिया गया, मतलब कि 16 रुपये एक्स्ट्रा दिया गया है, मतलब वो 16 रुपये क्या होगा, जो पहली साल ब्याज आया था उसका ब्याज होगा। तो 16 रुपये जो है वो ब्याज का ब्याज है, किसके, तो ये वाला ब्याज है। तो 16 रुपये जो ब्याज आया है, देखो इस 36 को तुम लिख लो 320 प्लस 16, क्यों, क्योंकि पहले साल 320 मूलधन पे आया है, तो दूसरे साल में मूलधन पे 320 आया होगा, लेकिन ये 336 कब हुआ है, तो जब इस पर भी 10% दिया होगा, तो ये मिलकर कितना हो गया 336। तो हम इससे पकड़े हैं कि 16 रुपये इसका ब्याज आया है, यहाँ पे मिल गया ना एक अमाउंट, तो 16 रुपये 320 का ब्याज आया, तो किस दर से आया होगा, तो दर मिल गया, किस दर से आया होगा, 5% के दर से आया होगा। जब दर मिल गया तो मूलधन तो हमको मिल ही जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एसआई, चूंकि एक साल पे डाटा पे आ गया तो एसआई का फार्मूला लगा सकते हैं, एसआई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बटे में 100। एसआई कितना आया है, तो एसआई आया है 320 रुपये, कितना आया है 320, कह रहा है प्रिंसिपल अमाउंट बताइए, यानी मूलधन बताइए। दर आपको निकाल चुके हैं कितना 5, और समय आपको पता है कि एक साल पे डाटा पे लेके आ चुके हैं, बटे में 100। देखिए 20 पाँचे 100, अब 20 से इसमें गुणा करेंगे तो 32 दूना के 6400, इधर बचेगा P, तो या तो इतना कर लीजिए, लेकिन ये सब जानते हैं क्या, जितना ज़्यादा पेन यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा, अगर कर भी लेंगे तो टाइम लगाएंगे, तो सीधी सी बात है जुबानी करने पे फोकस करिए कि देखो कैसे करते हैं। तो एक 320 आया है एक साल का ब्याज, पहले साल का, और आपको पहले ही नोट पॉइंट लिखा चुका हूँ कि पहले साल का जो ब्याज होता है, चाहे सीआई का हो चाहे एसआई का हो, दोनों मूलधन पर दिया जाता है और दोनों बराबर होते हैं। तो हमें पता चला कि जो ब्याज आया होगा वो सिर्फ मूलधन पे आया होगा, और दूसरे साल में मूलधन पर तो ब्याज देंगे ही देंगे। हाँ, एसआई में क्या होता है कि सिर्फ मूलधन पे दिया जाता है, सीआई में क्या होता है मूलधन पे दिए और प्लस जो एक साल का ब्याज आया था उस पर दे दिए। हाँ भाई, मिश्रधन पे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे अलग करके मिश्रधन तो ये बनाया हूँ ना यहाँ पे, लेकिन ये तो मूलधन ही है। अब प्लस 16 इसका ब्याज मिला तब जाके कितना होगा, मिश्रधन पे हुआ। तो 16 रुपये जो ब्याज आया वो 320 का आया था, दर निकल गया। और जब 5% निकल गया तो आपको पता है कि 5% जो पहले साल ब्याज आया था वो 5% के ही रेट से आया होगा, क्योंकि रेट तो आपने निकाल लिया। तो यहाँ पे देखो 320 बराबर है कितने के, 5% के, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 6400। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो, बोले चलो तुम छापते रहो। किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से, किसी राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 72.60 रुपये, पिछली साल का एक क्वेश्चन है, 72.60 रुपये है, तो वह राशि क्या है। कह रहा है कि किसी राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 72.60 रुपये है, तो वह राशि क्या है। यानी 3 साल का ब्याज का दे रखा है अमाउंट। तब तक क्वेश्चन ढूंढता हूं और
और कोई? 600 सही है, बाकी लोग करिए। आया? बताऊं? पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही ना घर पे? चलो देखो, अमाउंट पूछ रहा है और कह रहा है कि किसी राशि का 3% का ब्याज कितना है। अच्छा मान लो, चलो छोड़ो, हम मानते हैं कि एक राशि है 100 रुपये, इसका 3 साल का ब्याज कितना आएगा। एक 10% का रेट कह रहा है ना, तो 10% 3 साल का ब्याज देखो, 110 बटे में 100 गुणे 110 बटे में 100 गुणे 110 बटे में 100, काटो तो कितना आएगा। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो काट दिए, एक जीरो से एक जीरो और काट दिए, 11 का क्यूब करो, क्या आता है 1331 बटे में 10। और अगर एक करोगे तो 10, इसको हटाओगे तो दसवां लग जाएगा, तो कितना आएगा 100 रुपया कितना हो जाएगा 133.1। पूछ क्या रहा है? 1 मिनट, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि की ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपए है। हाँ ठीक है, तीसरे वर्ष का। इसको 10 करिए, तीसरे वर्ष का पूछा है ना, क्या हो जाएगा, काटिए इसको, अब काटिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 से 1 कटा, ठीक। और 11 11 हैं 121 बटे में 10, तो ये क्या हुआ 12.1, यानी हमारा 100 माने तो क्या आया है 12.1 आया है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्याज कितना आया है 72.6। क्वेश्चन कह रहा क्या कि 72.6 है, हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो जब 12.1% इतने के बराबर है तो 100 किसके बराबर होगा, तो 72.6 बटे में 12.1 गुणे 100, इसको काटेंगे तो 12 छक 72, 6 का में 6 बार में पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 6 का 100 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 600। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को स्टार लगाया हूँ, तीसरे साल का पूछा है। हाँ वो तीसरे साल के लिए किए हैं, तीसरे साल का सिर्फ पूछा है, ठीक है ना। जिस साल का पूछेगा उसके उस साल पे आप ऐसे रोक देंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिखे और पूछे कि उस साल का, ठीक है, उस केस में आप एक काम करिएगा। 100 माने इसलिए ना कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट ही पूछ रहा था, तो हमको जानने के लिए कुछ तो माध्यम चाहिए ना। तो हम जब 100 माने तो हमारा इतना आया है, तो हम कहें कि ठीक है, जब 100 के हिसाब से हमारा इतना आ रहा है, तो अगर इसको हम इतना के बना लें, अगर इसको क्वेश्चन में दिया है
हम 100 माने तुम्हारा इतना आया है, तो कह रहे कि इतना किसका आएगा। जब हम 100 माने तुम्हारा इतना आया तो पूछ रहा, हम बस निकाल दे कि इतना किसका आएगा, तो ये 600 का आएगा इतना। ठीक है, 100 इसीलिए मानते हैं ना परसेंटेज के क्वेश्चन में कि चीज़ें आसान हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड ना रहे। चलिए, तो आपको लगभग बेसिक टाइप खत्म। अब थोड़ा सा एक परसेंटेज को टफ करके देता हूँ, पूछूंगा अब जितना पढ़े उसी में से, लेकिन अब परसेंटेज को क्या करूँगा, परसेंटेज को जो अमाउंट है उसको थोड़ा टफ कर दूंगा, ताकि जैसे लिखो एक क्वेश्चन। अब सब कुछ आप जान चुके हैं, बस परसेंटेज को थोड़ा टफ करूंगा। लिखिए, तो रुकेंगे तो टाइम ज़्यादा ना लगेगा जी। तो तुम छाप रहे हो ना हिंदी में, हिंदी में। चलो, तो तब तक क्वेश्चन लिख लो, मिटा थोड़ी रहा हूँ, बाकी ट्राई करते रहें लोग। लिखिए, मूलधन 64,000 रुपये है, मूलधन 64,000 रुपये है, तो 12.5